हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हमने कर लिया था दिसंबर करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट। जो भी हमारे पीडीएफ कोर्स के मेंबर्स हैं उनको हमने दिसंबर का जो है करंट अफेयर ऑलरेडी पूरा प्रोवाइड करा दिया है, क्योंकि जो है वीडियोस में थोड़ा टाइम लग रहा था तो हमने पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, आज हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं इसका। आज पार्ट सेकंड करेंगे। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवंबर का करंट अफेयर बहुत कम किया था हमने, तो नवंबर का भी दिसंबर में ही इंक्लूड किया है, तो इसलिए थोड़ा लेंदी है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा पेड कोर्स स्टार्ट है। डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ एक बार कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा डिटेल्स जानने के लिए। इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था डिफेंस तक किया था। ठीक है, आज सबमिट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिसंबर में, और दिसंबर का ओवरऑल जो करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जो कि जून, जुलाई या अगस्त में है, तो उसके लिए दिसंबर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आपके दिसंबर में कवर हुए हैं। ठीक है, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन COP16 UNCCD का हुआ कहाँ पे? रियाद, सऊदी अरबिया में हुआ। और COP17 कहाँ पे होगा? 2026 में होगा ये, मंगोलिया में। ठीक है, तो कहाँ हुआ है और आने वाला कहाँ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। अच्छा, इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उन्होंने। और हरियाणा की जो सीएम है नायब सिंह सैनी जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। थीम क्या थी COP16 UNCCD की? तो आयरलैंड आर फ्यूचर। यूएन ने एक रिपोर्ट भी रिलीज की जिसमें बोला कि जो है फ्यूल्ड बाय द ह्यूमन डिस्ट्रक्शन बाय ऑफ एनवायरनमेंट कॉस्ट द वर्ल्ड मोर देन 300 बिलियन ईच अदर, और अफेक्ट कर रहा है 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2050। मतलब ड्रॉट जो है वो अफेक्ट करेगा 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन 2050 तक। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, यूपी पीसीएस या आने वाला आपका एससीएस है, और इस बार तो राजस्थान पीसीएस भी बहुत टफ आया था, तो आप थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज चीजें स्टार्ट हो गई हैं। यूपीएससी में तो आती ही थी, तो आपको डिटेल थोड़ा पता होना चाहिए। यहीं पे लॉन्च हुई थी जो है हेल्ड हुई थी सेकंड इंटरनेशनल फोरम ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी, और ये हुई थी 6 से 8 दिसंबर। ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस इंडिया ने प्रेजेंट किया था अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट, और ये अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट 4 स्टेट में। आप मुझे बताइए कौन कौन से स्टेट्स में है? बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ये। और इंडिया ने जो है, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि COP16 UNCCD में इंडिया ने अपना कौन सा प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसके बारे में डिटेल दी हुई है अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की। 4 स्टेट कौन कौन से हैं आप प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग बताते नहीं है, जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं। और जो है एक तो हुआ था UNCCD, एक हुआ था आपका नवंबर में COP16 टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कैली कोलंबिया में हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? पीस विद नेचर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम के बारे में पढ़ेंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल क्या है COP16 CPD का? सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट करना कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, हाल्ट और रिवर्स करना बायोडाइवर्सिटी जो लॉस जो भी हो रहा है 2030 तक, और टू पुट नेचर ऑन पाथ टू रिकवरी बाय द 2050। तो जो ईयर होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और COP29 UNFCCC की हुई थी 11 to 22 नवंबर, बाकू अजरबैजान। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों हमने कर ली कवर, ये आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो हुआ है देहरादून उत्तराखंड में। 10th एडिशन है ये। थीम क्या है? डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव। इंडिया कैरिकॉम समिट गुआना जॉर्ज टाउन में हुआ है। सेकेंड एडिशन हुआ है। ये कब हुआ? नवंबर में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीएम मोदी ने विजिट किया गुआना को, और ये फर्स्ट विजिट हुई इंडियन हेड ऑफ स्टेट की मोर देन 50 ईयर्स। 50 साल से ज्यादा हो गए कि किसी इंडियन हेड ऑफ स्टेट मतलब इंडियन पीएम ने विजिट किया हो। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है अगर बात करें गुआना के? तो इरफान अली हैं। और इन्होंने पीएम मोदी को हाईएस्ट अवार्ड दिया जो कि गुआना का है गार्ड ऑफ ऑनर। तो एग्जाम में आ जाता है कि गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया है वो किसे दिया, या फिर किस कंट्री ने दिया है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप देख लेंगे कि पीएम मोदी ने विजिट किया है और इन 3
कंट्रीज को, सबसे पहले नाइजीरिया गए थे, फिर ब्राजील गए थे वो, फिर उसके बाद गुआना में, ठीक है। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबुजा। ये छोटी छोटी न्यूज हम आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे बता चुके हैं, इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है। इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 न्यू दिल्ली में हुआ, 11 to 12 दिसंबर, फर्स्ट एडिशन हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडियन सी फूड एंड वाइन टेस्टिंग इवेंट ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ है, ये सेकेंड एडिशन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये क्यों आपको बताया कि ये हुआ है इवेंट, क्यों? क्योंकि ये कोलैबोरेशन से हुआ है एपेडा और एम्पेडा की। अब ये क्या है, ये आप देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ऑलरेडी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका एपेडा का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और एम्पेडा मैराइन जो अथॉरिटी है उसका है कोची में। अब कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुए हैं ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारा ऑलरेडी उत्तराखंड पीसीएस के लिए चल रहा है पेड कोर्स, अगर आपको चाहिए, अगर आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस, एसीएफ, एफआरओ या फिर अब आने वाला उत्तराखंड अपर पीसीएस देने वाले हैं, तो प्लीज हमें व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल वर्कशॉप ऑन पेसा एक्ट, रांची में हुई है ये, और ये कब हुई? 24 दिसंबर, ऑन द ओकेजन ऑफ, यहाँ पे 1996 में पेसा इनेक्टमेंट डे हुआ था, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ईयर है वो है कि 1996 में हुआ था, ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम से पूछा जा चुका है। पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 दिल्ली में मनाया गया, थीम इसकी थी केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट 2024 अबू धाबी यूएई में हुआ, और इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट है ये, टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी। G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई फ्यूजी इटली में, और इसे चेयर किसने किया? जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर है उन्हें, और इंडिया इसमें जो इनवाइटेड थी वो थी एज अ गेस्ट कंट्री, तो इम्पोर्टेंट है कि किसने किया चेयर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में हुआ ये, और इसकी थीम थी जयपुर, बेसिकली जयपुर में हुआ, दिसंबर 9, और ग्लोबल बिजनेस एक्सपो भी हुआ दिसंबर 9 to 11 दिसंबर। थीम थी इसकी रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी। देखिए राजस्थान पीसीएस का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, और मेंस है इसका जून में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। ऑलरेडी जीके की वीडियोस, राजस्थान स्पेशल जीके की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों बुक्स। इंडियन स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने की ऑटोग्राफी आई है, किस नाम से? आई हैव द स्ट्रीट्स एंड अकुटी क्रिकेट स्टोरी। को ऑथर्ड कौन थे हैं इसके? सिद्धार्थ मोंगा। अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो दोनों ही चीजें तीन। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है, पहली बात तो ये पूछ लिया जाता है कि अभी इसका आपको दे देंगे नेम पूरा कि किसकी ऑटोग्राफी है, देन रविचंद्र अश्विन ने किसके साथ लिखी ये भी पता होना चाहिए। फिर पूछ लेते हैं कि रविचंद्रन अश्विन एंड सिद्धार्थ मोंगा जी ने अभी एक बुक लिखी है, तो क्या नाम है उसका, ठीक है। दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं ये पैरालंपिक वगैरह में। तो ऑटोबायोग्राफी क्या है इनकी? ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बुक्स। अब बात कर लेते हैं जो रिसेंटली पर्सनालिटीज जो पास्ट अभी हुई हैं, अगेन दिसंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है कांता कृष्णन, सेक्रेटरी हैं ब्लड बैंक सोसाइटी, स्टैब्लिश जो हुई थी 1964 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है इस सोसाइटी का ये है चंडीगढ़ में। इन्हें पद्मश्री मिला था 1972 में। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने वर्क किया था कि लोग जो ब्लड डोनेशन देते हैं ना, तो इनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत कंट्रीब्यूशन है कि लोगों को इन्होंने अवेयर किया था कि आप जाइए ब्लड डोनेट करिए। जो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा की, उनकी वाइफ है ये स्वरूप कृष्णन की, ठीक है। एफर्ट क्या है? पीआईएल 1996 में इन्होंने डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और सेल ऑफ ब्लड की वहां पे बंद करवाई थी इन्होंने। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मनमोहन सिंह रिसेंटली पास हुए, और ये इनके बारे में बहुत सारी चीजें आप प्लीज पढ़ लीजिए अच्छे से। सबसे पहले तो 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये। डेथ कब हुई इनकी? 26 दिसंबर 2024। ओनली पीएम ऑफ इंडिया टू नेवर डायरेक्ट अ पॉपुलर इलेक्शन
दिस इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जहाँ पे नेवर आ जाएगा आप एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल द हिंदू का स्टेटमेंट है, अच्छे से पढ़ लेना है इसको। फर्स्ट एंड ओनली सिख टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑटोबायोग्राफी चेंजिंग इंडिया के नाम से है इनकी। देखिए आरबीआई के डायरेक्टर रही 15th डायरेक्टर ऑफ आरबीआई 1976 से लेके 80 तक। फिर प्लानिंग कमीशन के हेड भी रहे 1985 टू 87। 1990 से 91 इकोनॉमिक एडवाइजर रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, और 1991 में चेयरमैन रहे यूजीसी, ठीक है। और 1991 से 1996 फाइनेंस मिनिस्टर रहे इंडिया के, और 2004 से 2009 14th पीएम रहे, और फिर 2009 से 2014 15th पीएम रहे, ठीक है। इन्होंने इन 5 सालों में रिप्रेजेंट किया असम को इन अपर हाउस, और 2019 में रिप्रेजेंट किया राजस्थान को अपर हाउस में। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट को इन्होंने अपर हाउस में रिप्रेजेंट किया था, तो आपको पता होना चाहिए। पद्म विभूषण 1987 में मिला। सऊदी अरबिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया गया इन्हें 2010 में, और जापान का दिया गया सिविलियन ऑनर ग्रैंड कॉर्डन 2014 में। देखिए वैसे कोशिश रहती है किसी भी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बट बाई चांस हमसे कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज आप भी बता दिया करिए, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा पता चलता है तो हर वीडियो के नीचे आपको पिन करा हुआ एक मैसेज मिल जाता है, वहां हम एडिट करके आपको बता देते हैं कुछ भी ऐसा इशू होता है तो। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, जो कि तबला प्लेयर थे, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। पद्मश्री मिला था 1988 में, पद्म भूषण मिला था 2002 में। फर्स्ट एल्बम जो इनका नाम था उसका था लिविंग इन मटेरियल वर्ल्ड। पंजाब घराने से बिलोंग करते थे ये, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बुक थी लाइफ इन म्यूजिक, जो कि किसने लिखी, नसरीन ने लिखी है, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है तुलसी गौड़ा, इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2021 में, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला फॉर्मर सीएम हरियाणा के 5 बार बने ये, और ये 1998 में इन्होंने फाउंड किया था इंडियन नेशनल लोक दल। अब बात कर लेते हैं स्कीम्स एंड कैंपेन ऑफ दिसंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट, अच्छे से पढ़ना। नंबर 1 दीदी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका एम क्या है, एम्पावर करना वुमेन लेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं बाय प्रोवाइडिंग देम विद ड्रोन्स एंड ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। स्कीम्स, ये स्कीम पार्ट किसका है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। जैसे नमो ड्रोन दीदी स्कीम है तो हमें लगेगा कि मे बी ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, बट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। ऑफर कर रहा है इसमें 80% ऑफ सब्सिडी अप टू मैक्सिमम 8 लाख फॉर द परचेस ऑफ ड्रोन। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। पीएम मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी ये 8 अप्रैल 2015, स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। और अब क्या हुआ है इसमें, देखिए इसमें 3 कैटेगरीज थी जब ये लॉन्च हुई थी तब से, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु के अंदर जो है आप लोन दे सकते हैं 50,000 तक, किशोर के अंदर दे सकते थे 50,000 से 1 लाख तक, और तरुण का दे सकते थे, तरुण कैटेगरी के अंदर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। अब इन्होंने 4th कैटेगरी ऐड कर दी है तरुण प्लस, ठीक है, जिसमें 20 लाख तक लोन दे सकते हैं। प्रोवाइड करता है माइक्रो क्रेडिट एंड लोन्स टू माइक्रो एंटरप्राइज, हेल्प्स नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म सेक्टर्स। देखिए रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में ना स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स कुछ की गई लॉन्च, और दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, बट अगेन फिर से कर लेते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशनल सपोर्ट उन चिल्ड्रन को देना जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, या फिर जिनके माता पिता डिसेबल्ड हैं, डाइवोर्स्ड वीमेन हैं, या विडोज हैं, ठीक है। क्या करना है, 1,000 रुपये पर मंथ देना है जब तक उनका बच्चा जो है 18 साल तक नहीं होता। पढ़ाई रिलेटेड टू फाइनेंशियल एजुकेशनल सपोर्ट, ठीक। हिमबोग आटा इनिशिएटिव प्रमोट करना है नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस। मेज फ्लोर जो होगा सोर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मेज विल अवेलेबल। एचपी शिवा प्रोजेक्ट, इसकी फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। इसका एम है टू डेवलप हॉर्टिकल्चर अक्रॉस 7 डिस्ट्रिक्ट, कवर करना 6,000 हेक्टेयर एंड प्रोड्यूस करना 1.3 लाख मैट्रिक टन ऑफ फूड बाय द 2032। 2032 को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कहीं हम 2027 पढ़ते हैं, कहीं 2030 पढ़ते हैं, कहीं 2040। 32 के जो टारगेट्स हैं वो बहुत कम है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और एक स्कीम थी इलेक्ट्रिक टैक्सी सब्सिडी प्रोग्राम, 50% सब्सिडी देना परचेज कर रहे हैं अगर आप इलेक्ट्रिक टैक्सी, तो 16 इलेक्ट्रिक टैक्सी ओनर्स, सबको नहीं 16 को, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोज स्कीम। अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्कीम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया नेशन वाइड कैंपेन टू रिड्यूस टीबी इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी। 100 डे का कैंपेन 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। लॉन्च किया है जेपी नड्डा साहब ने, जो कि कौन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। कहाँ से, पंचकुला हरियाणा से, ठीक है। हरियाणा पीसीएस का फॉर्म भी बहुत जल्द आने वाला है, तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा, कुछ ना कुछ जो अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, जलवाहक स्कीम। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और यूपीपीसीएस के लिए मेंस की स्ट्रेटजी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। और भी अगर आपको कुछ और ऐसी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। जलवाहक स्कीम क्या है, टू बूस्ट इनलैंड वाटरवेज कार्गो मूवमेंट अक्रॉस नेशनल वाटरवे 1, 2 एंड 16। सारे वाटरवेज पे नहीं है, 1 to 16, ये याद रखेंगे। और किसने लॉन्च किए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल ने की है। देखिए अभी ये जो है मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने स्कीम्स लॉन्च की हैं रिलेटेड टू द वाटरवेज से, या जो भी पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं इस स्कीम्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा डिटेल में दिया है। ऑफर कर रहा है डायरेक्ट इंसेंटिव्स टू कार्गो ओनर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वाया इनलैंड वाटरवे फॉर डिस्टेंस मोर देन 300 किलोमीटर। रीएम्बर्समेंट 35% of total operating expenditure incurred during the cargo transportation is provided। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, IWAI और इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड। वैलिडिटी क्या है ये आप याद रखेंगे, 3 साल है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एंकरेज करना है, कार्गो ओनर्स को एंकरेज किया जाएगा टू हायर वेसल्स ओन्ड और ऑपरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द IWAI और ICSL, ठीक है। नेक्स्ट है बीमा सखी योजना, लॉन्च की पीएम मोदी जी ने। देखिए अब इन्होंने लॉन्च की है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहाँ से की, पानीपत हरियाणा से। इनिशिएटिव है स्टेट ओन्ड LIC का, एम्पावर करना विमेन जो कि जिनकी उम्र है 18 से 70 साल और इन्होंने पास कर लिया हो क्लास 10। उसके बाद क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और स्टिपेंड दिया जाएगा फर्स्ट 3 इयर्स के लिए टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। फीमेल एजेंट को देखिए इतना स्टिपेंड मिलेगा, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना। और बीमा सखीज को कमीशन में मिलेगा और उन्हें कमीशन, दे विल रिसीव कमीशन ऑफ ₹48,000 एक्सक्लूडिंग बोनस फॉर फर्स्ट ईयर। प्लान है कि कितना करना है, 2 लाख बीमा सखीज को अपॉइंट करना है 3 इयर्स में। ऐसे डाटा आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग वुमेन जो है वो सर्व कर सकती हैं LIC एजेंट। ग्रेजुएट बीमा सखीज होंगी, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि क्वालिफाई करे फॉर द डेवलपमेंट ऑफिसर रोल इन LIC। अच्छा, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, रिलेटिव्स जो हैं एग्जिस्टिंग एजेंट्स और एम्प्लॉयज के, वो एलिजिबल नहीं होंगे इस स्कीम के लिए। और रिटायर्ड एम्प्लॉय भी इनएलिजिबल होंगे। बेसिकली नए जो लोग हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। अच्छा, आपका उत्तराखंड पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है और भी एग्जाम्स में आ चुका है कि LIC स्टैब्लिश कब हुआ था, 1956 में हुआ था, ठीक है। पीएम मोदी ने इसी के साथ ही लॉन्च किया फाउंडेशन रखा मेन कैंपस ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इन करनाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। अब ऐसा कुछ होता है ना तो हमें लगता है मे बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया हो, बट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया है प्रेसिडेंट ने हमारी ऑन द ओकेजन ऑफ आयुर्वेदा डे 29 अक्टूबर। कब से कब तक होगा ये अभियान, चलेगा 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। इट एम्स टू रिवॉल्यूशनाइज हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे मैंने फैक्ट्स चेक किए हुए हैं, अगर आपको कुछ लगे तो प्लीज़ हमें बता देना और एक बार हम भी देख लेंगे। वैसे मैंने ये फैक्ट चेक किया था पूरा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सेकंड थर्ड पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। PDF तो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं हम, जो भी हमारे पेड मेंबर हैं। बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, ठीक है।